हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 प्राणी जगत। तो इसका हमने 50% से ज़्यादा भाग तो पहले के लेक्चर में कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे संघ हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा क्या होते हैं? ये नॉन कोऑर्डिनेट्स और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी नॉन कोऑर्डिनेटा और कोऑर्डिनेटा के बीच में ये एक संयोजक कड़ी है। इनमें एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो ना तो पूरी कोऑर्डिनेटा में पाई जाने वाली पृष्ठ रज्जु के समान रज्जु होती है, और ना ही ये ऐसा हम बोल सकते हैं कि इसमें पृष्ठ रज्जु एब्सेंट होता है। तो ये अल्प विकसित होता है। एक टाइप से मान लो कि पृष्ठ रज्जु ही है वो अल्प विकसित होता है। तो हम ना तो इसको कोऑर्डिनेटा में रख सकते हैं, ना ही नॉन कोऑर्डिनेट्स में रख सकते हैं। तो इसको अरज्जुकियों के अलावा इसको एक अलग ही संघ में रखा गया जिसे हेमिकोर्डेटा बोलते हैं। हेमिकोर्डेटा के अंदर कोलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमाकोड कहते हैं। नीट में पूछा जा चुका है। पृष्ठ रज्जु के समान ये संरचना होती है। कंप्लीट पृष्ठ रज्जु के समान डेवलप नहीं होती है, ये अल्प विकसित संरचना होती है। तो सूंड, कोलर और वक्ष इसका भाग है। जो भी इनके प्राणियों हैं उनका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है, सूंड, कोलर और वक्ष। एक क्वेश्चन आया था पहले 2019 के अंदर कि उत्सर्जन किस प्रकार से होता है हेमिकोर्डेटा के अंदर, तो उसमें एक ऑप्शन था सूंड। तो सूंड इसका आंसर नहीं होगा। इसमें पाई जाती है एक सूंड ग्रंथि, इसके द्वारा ये इसके उत्सर्जी अंग है। किसमें पाया जाने वाला? हेमिकोर्डेटा के अंदर। नेक्स्ट है कि ये कृमि के समान है, यानी वोम लाइक है। जैसे हमने पहले गोलकृमि पढ़ा था, चपटेकृमि पढ़ा था, उसी प्रकार से। नेक्स्ट है कि ये समुद्री जीव है। समुद्र यानी खारे पानी में पाए जाने वाले जीव है। संगठन देखे तो अंग तंत्र स्तर का इसमें संगठन होता है। द्विपार्श्व रूप से सम्मित होते हैं। 2 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। त्रिकोर की, यानी इसमें तीन जर्म लेयर इसमें पाई जाती है। प्रगुही प्राणी है, यानी इसमें गुहा पाई जाती है। वास्तविक गुहा इसमें पाई जाती है। शरीर इसका बेलनाकार होता है और 3 भागों में डिवाइड होता है, सूंड, कोलर और वक्ष। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। यहाँ पे गलत लिखा है कि बंद होता है, इसमें परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। श्वसन करने के लिए इसमें क्लोम पाए जाते हैं। सूंड ग्रंथि उत्सर्जी अंग है ही। नर और मादा इसमें अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य निषेचन होता है, लैंगिक जनन करते हैं। और इसमें जो लार्वा है उन्हें टोनेरिया लार्वा कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें निषेचन होता है। एग्जाम्पल है इसके 2, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एक का यहाँ पे डायग्राम है। नेक्स्ट हमारा संघ आता है जो कि इम्पोर्टेंट संघ है, संघ कोर्डेटा यानी रज्जु की, जिसके अंदर हम भी आते हैं, यानी इंसान भी इसके कोर्डेटा संघ के अंदर आते हैं। तो इसमें रज्जु उपस्थित होता है, यानी इसमें मेरु रज्जु उपस्थित होता है। इसकी 3 मूलभूत लक्षण क्या है यहाँ पे कि पृष्ठ रज्जु, मेरु रज्जु उपस्थित होता है, जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है। नेक्स्ट है पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु इसमें पाई जाती है। फिर है कि युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र इसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम में दिख रहे हैं ये सब इसकी कोर्डेटा संघ की विशेषताएं हैं। ये यहाँ पे नोटोकोड है, ये नर्व कोड है, यहाँ पे क्लोम छिद्र है, गिल्स स्लिट्स, और यहाँ पे गुदा पष्ट पूंछ इसके अंदर पाई जाती है। ये द्विपार्श्वतः सम्मित होते हैं, त्रिकोर की होते हैं और प्रगुही होते हैं, जैसा अभी कोर्डेटा में देखा था। इसमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, सेम कोर्डेटा के जैसे गुदा पष्ट पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह भी एक इसकी विशेषता है कि इनमें पूंछ पाई जाती है। अब हम ये बोलेंगे कि हमारे अंदर तो पूंछ नहीं होते, लेकिन हमारे पूंछ जैसे पूर्वजों के अंदर पूंछ थी और उनके अंदर, हमारे अंदर अभी भी वो पूंछ वाली हड्डी पाई जाती है। अरज्जुकी और रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना। तो यहाँ पे कुछ टेबल है कि इसमें रज्जुकी और अरज्जुकी में डिफरेंस क्या है। इसमें पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। इसके अंदर जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है पृष्ठीय, खोखला और एकल तंत्रिका तंत्र होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में और ठोस, और साथ में ये दोहरा होता है। इसमें ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं ग्रसनी के अंदर। हृदय अधर भाग में होता है और इनमें हृदय पृष्ठ भाग में होता है, अगर उपस्थित है तो। जरूरी नहीं कि उपस्थित हो। एक गुदा पष्ट पूंछ इसमें उपस्थित होती है, लेकिन इनमें पूंछ है वो अनुपस्थित होती है। तो ये डिफरेंस हो गया रज्जुकी और अरज्जुकी के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो संघ कोर्डेटा है इसको 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है यूरोकोर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा, सेकंड है सेफेलोकोर्डेटा, और 3 नंबर है यहाँ पे वर्टिब्रेटा। तो 3 हो गए, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा। 3 यहाँ पे उपसंघ है कोर्डेटा के। जो उपसंघ है यहाँ पे
यूरोकोर्डेटा ट्यूनिकेटा ये दोनों एक ही है। साथ में अगर इसको सिफेलोकोर्डेटा ऐड कर दिया गया तो दोनों को साथ में हम प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्र में पाए जाने वाले हैं। कौन? प्रोटोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा में क्या है, पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में ही पाई जाती है, जबकि सिफेलोकोर्डेटा में क्या है, पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, लंबी इनमें होती है, जो कि जीवन के अंत तक यानी जब तक वो लाइफ लॉन्ग है उनके रहती है। उदाहरण है यूरोकोर्डेटा के एसिडिया, सेल्फा और डोलियम। सिफेलोकोर्डेटा का है ब्रेकियोस्टोमा, एम्फिओक्सिस या फिर लेसेंट। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। इस एक ही पैराग्राफ से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है और 2020 और 22 में ये जो इनके उपसंग है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था के अंदर पाई जाती है। भ्रूणीय अवस्था के अंदर तो पृष्ठ रज्जु पाई ही जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड के अंदर परिवर्तित हो जाती है। पहले पृष्ठ रज्जु होती है यानी नोटोकॉर्ड होती है, जो कि बाद में वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चेंज हो जाती है। किसमें? वयस्क अवस्था में। लेकिन भ्रूणीय अवस्था के अंदर तो जो पृष्ठ रज्जु है वही ही पाई जाती है। नेक्स्ट है कि कशेरुकी है वो रज्जु की भी है, यानी क्योंकि उसमें जो पृष्ठ रज्जु है पाई जाती है, किंतु सभी रज्जु की है वो कशेरुकी नहीं होते, क्योंकि वयस्क अवस्था में बाद में वो पृष्ठ रज्जु है मेरुदंड में रूपांतरित हो जाती है। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। हमें भी पता है हमारा हृदय चार कोष्ठ वाला होता है। वृक्क है वो उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं। वृक्क के द्वारा हमारे फ्लूइड का उनका रेगुलेशन भी होता है। जो भी हमारे ब्लड के अंदर जल कितना होना चाहिए उसका वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा। साथ ही ये उत्सर्जन में भी मदद करती है। इनमें पंख भी होते हैं, या फिर पैर के, या तो पंख होंगे या फिर पैर के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग यानी पैर हो सकते हैं, यानी जोड़े के अंदर। अब है कि यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को पुनः उपवर्ग में विभाजित किया गया है। ये यहाँ पे डिवीजन है 2 प्रकार का, यहाँ पे अनेस्थोस्टोमोटा और नेथोस्टोमेटा। तो 2 प्रकार का हो गया। अगर किसी में जबड़े नहीं है तो उसे एग्नेता कहेंगे, अगर इसमें जबड़े उपस्थित है तो उसे नेस्टोमेटा या फिर ग्नेथोस्टोमेस्टा कहते हैं। 2 टाइप का ये है। इसके अंदर अनेस्थोस्टोमेटा के अंदर क्या आता है, इसमें साइक्लोस्टोमेटा आते हैं, यानी गोल मुंह है वाली और जबड़े नहीं है, चूसक प्रकार का मुंह होता है, सकिम टाइप की, इस प्रकार की इसमें मछलियां आती है। जो यहाँ पे नेक्स्ट है नेथोस्टोमेटा, इसमें क्या होगा, जबड़े उपस्थित होंगे उनके अंदर। इसमें ये वाली पीसी जाती हैं, उनमें पंख पाए जाते हैं, और दूसरे आते हैं टेट्रापोडा चतुष्पाद, यानी पाद उसमें उपस्थित होंगे, 4 पैर। तो इसमें 2 वर्ग और है, कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्टिकथीज, तो दोनों हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस, मेमिलिया। मेमिलिया के अंदर आते हैं हम, यानी स्तने। एविस पक्षी होते हैं, रेप्टाइल है यहाँ पे सरीसृप है, एम्फीबिया उभयचर, जिसमें हमने मेंढक पढ़ा था पहले। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइक्लोस्टोमेटा, जो कि हमने पढ़ा था वर्टिब्रेटा का यहाँ पे पार्ट है, वर्टिब्रेटा का ही अलग पार्ट है। तो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। ये क्या करेंगे कि इनमें खुद में तो जो जबड़े नहीं है, गोल मुंह है इस प्रकार से, तो ये क्या करेंगे, दूसरी मछलियों के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं। शरीर इनका लंबा होता है, देख लो डायग्राम में किस प्रकार से लंबी लंबी मछलियां हैं, जिनमें श्वसन के लिए इसमें 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र इसमें पाए जाते हैं। इनमें बिना जबड़ों का चूसक और वृत्ताकार मुख होता है। जबड़े नहीं होते हैं, चूसक और वृत्ताकार प्रकार का इनका मुख होता है। शरीर में सल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। तो ये दूसरी मछलियों पे क्यों रहती है, क्योंकि इनमें सल्क भी नहीं होते, युग्मित पंख भी नहीं होते, तो ये तो खुद से चल ही नहीं सकते, तो दूसरी मछलियों के ऊपर ही रहते हैं। कपाल और जो मेरुदंड है उपास्थि होता है, यानी उपास्थि से बना हुआ होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। इनमें ये समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं, यानी मीठे जल में जाएंगे और जनन के कुछ दिन बाद में वे मर जाते हैं, और इसके लार्वा कायांतरण के बाद में समुद्र में वापस आ जाते हैं। लार्वा का जब कायांतरण हो जाएगा तो वो वापस अपने समुद्र में ही, यानी लवणीय जल के अंदर ही वापस आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे पेट्रोमाइजोन यानी लेम्प्रे, मिक्सिन यानी हैगफिश। तो दोनों फिश है, दोनों का एग्जाम्पल याद रखना है।
नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ग है इसी का जो हमने पढ़ा था वर्टिब्रेटा का पार्ट है। तो इसमें धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी है किसमें, कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर। इसका अंत है वो कंकाल उपास्थिल होता है, अंतः कंकाल उपास्थिल होता है यानी उपास्थि से बना हुआ होता है। मुख है वो अधर पर स्थित होता है यानी वेंट्रल साइड में। पृष्ठ रज्जु चीर स्थायी होते हैं यानी इनमें जो पृष्ठ रज्जु है वो इनके जीवन काल तक वैसे ही रहता है। साथ में इसमें जो क्लोम छिद्र है वो अलग अलग होते हैं। ये इसके दो एग्जाम्पल है यहाँ पे, ए और ब। ये पहला वाला है स्कोलियोडोन और यानी कुत्ता मछली, और दूसरा है यहाँ पे आरा मछली यानी प्रिस्टिस। ये वाली जो कॉन्ड्रिक्थिस और जो कुत्ता मछली आरा मछली ये दोनों है, इस प्रजाति में जो भी कॉन्ड्रिक्थिस मछलियाँ हैं जितनी भी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और बहुत ज़्यादा ये हानिकारक होती है, दूसरे जीवों को बहुत ज़्यादा खा जाती है। इनमें तीखे नुकीले दांत पाए जाते हैं, मतलब तिरछे होते हैं कि एक बार इसने पकड़ लिया शिकार को पकड़ लिया तो वो उसे वापस छुड़ा ही नहीं सकता। नेक्स्ट अभी हमने देखा था कि इसमें जो क्लोम है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या इसमें प्रच्छद यानी ओपरकुलम से ढके हुए नहीं रहते, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। त्वचा इनकी दृढ़ होती है, सूक्ष्म पट्टाभ सल्क युक्त होती है, सल्क उसमें पाए जाते हैं कांटे टाइप के। पट्टाभ दांत पट्टाभ सल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। अगर किसी के अंदर दांत पीछे की साइड में हो गए तो अगर उसमें कुछ फंस गया तो वो निकल ही नहीं पाएगा। ये इनके जबड़े बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियाँ हैं, वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। इनमें वायु कोश नहीं होते हैं। अगर वायु कोश नहीं है तो इनको तैरने में क्या होगी, ऐसा है कि ये एक जगह पे रुक ही नहीं सकते, एक जगह पे रुकेंगे तो ये डूब ही जाएंगे, पूरे मर जाएंगे, इसलिए इनको लगातार तैरते रहना पड़ता है। हृदय दो प्रकोष्ठ वाला होता है जिसमें एक आलिंद और एक नीले हो गया। इनमें से कुछ में क्या होता है, विद्युत अंग होते हैं यानी टोरपीडो के अंदर होता है। कुछ में विष दांत होते हैं यानी ट्राइगोन होते हैं जो कि जहरीले दांत होते हैं। ये सारे इसमें हानिकारक है, जो भी मतलब हानि पहुंचाने वाले इसमें मछलियां हैं। असमतापी होते हैं यानी पाइक्लोथर्मिक है, अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती है। नर और मादा इसमें अलग होते हैं। नर में श्रोणी पंख में ओलैंगिक यानी क्लेस्पर पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। अधिकांश इसमें जरायुज होते हैं यानी बच्चे पैदा करने वाले। उदाहरण है इसके याद रखना, कुत्ता मछली, आरा मछली, विशाल सफ़ेद शार्क, व्हेल शार्क। तो शार्क मछली कितनी खतरनाक होती है, किसी को नहीं छोड़ती। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ग आता है, वर्ग ओस्टिकिथिस। तो इसमें क्या है, इसमें लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में ये मछलियाँ पाई जाती है। अंतःकंकाल अस्थि से बना हुआ होता है। पहले वाली में क्या था, उसमें उपास्थि से बना हुआ था। इसमें धारा रेखित होता है शरीर इनका, यानी एक टाइप से ये रेखाओं के जैसा दिखाई देता है। इसमें देख लो, इस प्रकार से पूरी रेखाओं के जैसा दिखाई देता है, धाराएं उस पर बनी हुई है। मुख है अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। आगे वाले सिरे के जहाँ पे एंड होने वाला होता है वहाँ पे इनका मुंह है, दोनों में। 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर प्रच्छद यानी ओपरकुलम से ढके हुए इसमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। पहले वाले में क्लोम छिद्र तो थे लेकिन ओपरकुलम से ढके हुए नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ओपरकुलम यानी प्रच्छद के द्वारा ढके हुए क्लोम छिद्र इसमें पाए जाते हैं। त्वचा है साइकिसाइड टिनोइड सल्क से ढकी रहती है, यानी इसमें भी कुछ तो कांटे हैं ही। इनमें वायु कोश उपस्थित होता है। वायु कोश उपस्थित है मतलब इन्हें हर टाइम तैरने की जरूरत नहीं है। जो उत्प्लावन यानी तैरने में भागने में वहाँ पे उसको हेल्प करती है। हृदय है 2 प्रकोष्ठ का होता है, यानी एक आलिंद एक नीले। ये सभी असमतापी होते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। अधिकांशतः अंडक होते हैं। ये ज़्यादातर अंडे देने वाले होते हैं। पहले जो पढ़ा था हमने वो क्या थे, वो जरायुज थे यानी बच्चे देने वाले। इनका निषेचन प्राय बाह्य होता है, वहाँ पे आंतरिक निषेचन था। ये परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। सीधी सी बात है कि लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। तो एग्जाम्पल है इसमें उड़न मछली, उड़ने वाली, हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, रोहू। तो सारे एग्जाम्पल देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पे आता है वर्ग एम्फीबिया यानी उभयचर, जिसमें हमने मेंढक पढ़ा था, पूरा डिटेल से पढ़ा है, तो ये तो हमें आता ही है। तो ग्रीक एम्फी यानी 2, बायोज यानी जीवन, यानी 2 जीवन यानी जल पर भी और थल पर ही। उभयचर हो गए, जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। 2 जोड़ी इनमें पैर होते हैं यानी 4 हो गए। सिर और धड़ में इनका शरीर विभाजित होता है। कुछ के अंदर पूंछ भी पाई जाती है। त्वचा नम सल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। मेंढक में तो हमने एक एक्स्ट्रा उसमें जो पलक थी वो भी थी, निमेशक पटल
जो कि उसको पानी में तैरते टाइम रहती है। बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटल होता है, यानी इसमें हमारे जो कर्ण पिन्ना होता है वो इनके अंदर नहीं होता, सीधा कान का एक छेद होता है, यानी कर्णपटल होता है, बाह्य कर्ण नहीं होता है। आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में आते हैं। तीनों एक ही जगह पे खुलते हैं। अवस्कर में पहले भी पढ़ रखा है, जो कि बाहर खुलता है। श्वसन कलोम के द्वारा, फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा हो सकता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ वाला होता है, 2 आलिंद और 1 नीले होता है। असमतापी प्राणी है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन, बाह्य निषेचन करते हैं, अंडोत्सर्जन करते हैं, अंडे देते हैं। विकास परिवर्तन प्रत्यक्ष तथा लार्वा के दौरान ही होता है। लार्वा इसमें हमने पढ़ा था मेंढक में टेडपोल होता है। तो उदाहरण यहाँ पे बुफो टोड, राना टिग्रीना मेंढक, हाइला वृक्ष मेंढक, सेलमेंडा, इसमें पूंछ होती है। और यहाँ पे ये जो है ये 2019 में पूछा गया है कि पाद रहित उभयचर कौन सा है? इक्थियोफिस। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ग सरीसृप। तो सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या फिर सरकने के द्वारा गमन के कारण ही है। लेटिन शब्द रेपरे, रेप्टम, रेंगना या फिर सरकना, तो इन्हें हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं, स्थल पर ही रहते हैं, जिनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इनमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या फिर प्रसल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते हैं, केवल कर्णपटल ही पाया जाता है, वही बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद इसमें उपस्थित होते हैं, 2 जोड़ी पैर होते हैं। हृदय सामान्यतः इसमें 3 प्रकोष्ठ वाला होता है, लेकिन मगरमच्छ के अंदर 4 प्रकोष्ठ वाला। अपवाद यहाँ पे आ गया मगरमच्छ। सरीसृप है वो असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपने सल्क को, इनके जो केंचुली होते हैं वो उनको केंचुली के रूप में बाहर निकाल देते हैं, यानी अपनी त्वचा के ऊपर की कवरिंग को। लिंग इसमें अलग अलग होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, सभी के सभी अंडे देते हैं। परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, यानी लार्वावस्था नहीं होती है। फिर एग्जाम्पल है इसके किलोन, टर्टल, टोर्टाइस, वृक्ष छिपकली, घड़ियाल, एलिगेटर, बगीचे की छिपकली, घरेलू छिपकली, जो भी अलग अलग छिपकली है जितनी भी, कोबरा, साग, सांप, नाजा, क्रेथ, वाइपर। तो ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना। ये इसमें कुछ डायग्राम दिए गए हैं, जिनका डायग्राम है वो ज़्यादा अच्छे से याद रखना। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा वर्ग है एविज, यानी पक्षी इसमें आते हैं। एविज का मुख्य लक्षण है शरीर के ऊपर पंख उपस्थित होते हैं, उड़ने की क्षमता होती है। कुछ है ऐसे हैं जो नहीं उड़ सकते, जैसे कि यहाँ पे शत्रुमुर्ग है, उसको छोड़ के बाकी सब उड़ते हैं। ऑस्ट्रिच इसे बोला जाता है। चोंच भी पाई जाती है, हमें पता ही है पक्षियों में चोंच होती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। पंख इनमें कहाँ से आते हैं भाई? इनके आगे के जो पैर होते हैं वही उसमें रूपांतरित हो जाते हैं और वही उनके पंख बना देते हैं। पश्चपाद में क्या होता है? सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने और पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में इनकी सहायता कर देते हैं। सल्क का मतलब देखें तो एक खुरदरा टाइप का होता है। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि, यानी पूंछ के अंदर तेल ग्रंथि को छोड़कर बाकी त्वचा में और कहीं भी इनमें कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां इनमें खोखली होती है, इसलिए इनमें जो वायु कोश युक्त होती है, यानी इनमें वायु भरी होती है, जिसके कारण ये खुद के शरीर को हल्का कर लेते हैं और ये उड़ सकते हैं। इनके पाचन तंत्र में सहायक संरचना क्रोप और प्रेषणी होती है। 2023-2022 दोनों में ये पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रोप और पेशणी होती है। वैसे तो हमने क्या पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था कि क्रोप और पेशणी पाए जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो ऑप्शन में ही नहीं थे, सिर्फ पक्षी वाला ही ऑप्शन में था। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का होता है। समतापी होते हैं, यानी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत ही रहता है, एक ही इनका कांस्टेंट ताप रहेगा। श्वसन है फेफड़ों के द्वारा होता है। वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायता श्वसन अंग का निर्माण करता है, जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। कौन? वायु कोश, फेफड़े से जुड़कर। फिर इसमें एग्जाम्पल है, इनमें एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि सुमेलित करो, इसको मिलान करो, उस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो सारे के सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो कोए, मोर, जो भी यहाँ पे तोता, मैना, इसी में आते हैं सब। फिर आता है हमारा यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे जो है एवीज के अंदर क्या है, किडनी होती है, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले होते हैं। 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं इनमें। लैंगिक आंतरिक निषेचन होता है, अंडे देते हैं और प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, लार्वावस्था नहीं पाई जाती। ओके, तो वर्ग स्तनधारी यानी मैमल्स, जो कि हम है। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ध्रुवीय ठंडे भाग में, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान, अंधेरे गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने और पानी में रहने का भी अनुकूलन होता है। स्तनधारियों का जो सबसे प्रमुख लक्षण है कि वो दूध उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उनमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है और उनसे उनके बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। तो यही इनकी विशेषता है।
दो जोड़ी पैर होते हैं, चलने फिरने, जो भी दौड़ने, बिल में रहने तैरने, उनके लिए काम में आते हैं। त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। भाई तुम्हारे हाथ पे देखो रोम है क्या? ये देख लो, मेरे हाथ पे तो है। भाई जो कर्ण पल्लव है पाए जाते हैं, इनमें बाहर वाले कान भी पाए जाते हैं, जिनमें हम श्रृंगार करते हैं, झुमके पहनते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के हम दांत पड़ते हैं, पूरे 32 दांत होते हैं भाई, अलग अलग। जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे हुए होते हैं, मसूड़े के अंदर दांत लगे हुए होते हैं हमारे। 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, सबसे डेवलप हम ही है, हमारे जैसा कोई नहीं है। और श्वसन की जो क्रिया है, पेशी डायफ्राम, हमारे अंदर जो डायफ्राम होता है किसी में भी नहीं होता। लिंग अलग अलग होते हैं, नर और मादा अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक निषेचन होता है, कुछ को छोड़कर सभी जो स्तनधारी है बच्चे को जन्म देते हैं, यानी जरायुज होते हैं। परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, कोई भी लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे कुछ को छोड़कर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे एक अपवाद आ जाता है, प्लेटिपस है जो कि अंडे देता है। याद रख लेना, तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है यही है वो जो अंडे देता है, बाकी सारे के सारे देते हैं बच्चे। तो ऑर्निथोरिक्स क्या नाम है? प्लेटिपस या फिर डकबिल इसे बोला जाता है, जो कि अंडे देता है, बाकी सारे बच्चे देते हैं। ये इनके एग्जाम्पल है, जो भी बंदर, चूहा, बिल्ली, शेर, बाघ, घोड़ा, चीता, सारे के सारे इसके अंदर स्तनधारी में ही आते हैं। अब इसमें लास्ट में बची है एक टेबल, जो कि इसमें है सबसे इम्पोर्टेंट। इसका तुम पूरा समरी टाइप में पढ़ सकते हो, इसको टेबल को बना के चिपका सकते हो याद करने के लिए। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। रेडी फॉर नेक्स्ट चैप्टर? कमेंट में बताओ कौन सा चैप्टर चाहिए नेक्स्ट।